नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आपके बीच लेके आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। इस कहानी में दो ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, और इसमें एक ऐसी डॉल भी है जो काफ़ी डरावनी है। ये कहानी बहुत पुरानी है, तो बिना समय को बर्बाद किए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना है जो आज से तकरीबन 6 साल पूर्व घटी थी। इसमें दो दोस्त होते हैं जिनके नाम विक्रम और उसके दोस्त का नाम साहिल होता है। इन्होंने मिलके एक खिलौने की कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीकी के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम सीमा पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक ऐसे खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था कि सभी जवाब उस खिलौने के डाटाबेस में मौजूद रहते थे। इससे एक तरह का छोटा रोबोट की नज़र से देखा जाता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उसके साथ खेल सकती थी। यह खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्त के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उससे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपने कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया में साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लाइव डिबेट का प्रशासन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रतिगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉप कंपनी को जारी हुआ है। इस खबर का साहिल के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और उसने सुसाइड करने का सोचता है। खबर सुन के वह अपने रूम में जाकर पंखे से रस्सी टांगकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पैसे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया
अब वह खिलौने की कंपनी के पूरे संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी अब उसने भुगतान करने से मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागजात ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल के रख सके। इसी कागजात को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता था तो कभी कागजात के सभी तहखानों में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिलती। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद कोशिश किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त होने लगा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल में रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। इससे उसे इस बात का डर रहता है अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी जो कंपनी का राइट्स उसने बेचा था। उसकी कंपनी में बनने वाले भी इतने भी अब बिक नहीं रहे थे कि उसके घर का खर्चा संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने अपने घर में ना जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीनों में उसे अमेरिकन कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस निष्कर्ष से वह पहले ही वाकिफ था। उसे पता था कि अगर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होगा तो उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने कार्य पर सफलता प्राप्त की। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ ऐसे नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था।
उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटने लगी। अचानक गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उसे घुटन महसूस होने लगी। वह घबराने लगा। तभी उस खिलौने में से एक अजीब सी हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की वजह विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था और जब उसका होश खुला और वह जब उठा तो वह खुद को अपने घर के बाहर पाया। यह मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। खिलौने में एक अजीब सी हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी वह डॉल जो उसने लेकर आई थी, उसे लेकर वह जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसा देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। जैसे ही विक्रम अपना कमरा पहुंचा, विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। अगले दिन वह अलमारी में उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोला, वह हैरान रह गया। उसने देखा कि अलमारी में वो डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेजी रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था कि कहीं उसके बच्चे ने वो डॉल निकाल तो नहीं ली। विक्रम को जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसकी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींच कर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब सी हंसी से हंसने लगा और वो कहने लगा, मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज उसे पागल कर दिया था। वह दिमागी तौर से कमजोर हो गया था। अंत में उसे पागल खाने में एडमिट कर दिया गया और वो आज तक सही नहीं हो पाया। तो जैसा कर्म उसने किया था अपने दोस्त के साथ, उसकी सजा तो उसे मिल गई।
तो यह कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी के बारे में बुरा चाहोगे, अंततः आपके साथ भी ऐसा बुरा ही होगा। अगर कहानी पसंद आए प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं। ऐसे ही रोचक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी नई हॉरर रोमांचक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे।